गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ बर्थ डेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, इट्स अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ, तो मैं इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि कौन सा सवाल है आपका जिसका जवाब आपको चाहिए इसके थ्रू। एंड ऑफ कोर्स मैंने भी कोई पोल नहीं डाला था कि क्या आपका ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेडिटेशन करूँगी और जो सवाल सबसे पहले मेरे मन में आएगा या जिसका विजन मुझे आएगा, मैं उसी सवाल के साथ में ये सीरीज़ शुरू करूँगी। सो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज्ड भी होंगे कि सवाल क्यों पूछने हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड्स हैं, वो तो ऐसे खोल के जो भी आएगा वो बताना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंतर्गत अगर आपको रीडिंग करवानी है, आपको सवाल पूछने होते हैं। आई डोंट नो आपको कितना पता है, बट ऐसा होता है। ऐसे कई लोगों का सवाल रहता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स आप खोलिए और हमें बता दीजिए, ओके या फिर हमारा सोल पर्पस क्या है, या फिर जो अभी मैं सवाल यहाँ पर रख रही हूँ वो एक सवाल रहता है कि पास्ट लाइफ किस तरीके से हमारे प्रेजेंट लाइफ को प्रभावित कर रही है। जब लगातार प्रॉब्लम्स आती रहती है ना, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाते हैं, चेक करवाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो कई सारे सवाल हैं, इसके अलावा भी हैं। आप चाहो तो मैं आपको बता दूंगी, सो दैट कभी आप रीडिंग लेने के लिए जाते हो या वीडियोस देखते हो तो आपको पता रहे ना कि आपको क्या जानना है। ओके, सो आज ये वाला मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ और इसका देखेंगे क्या निकल कर आता है रिकॉर्ड्स में। सो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो यहाँ से मिल जाएगा, बट हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर रही हूँ तो जो गाइडेंस मिले उससे ज़रूर से फॉलो करिएगा। ओके, एंड हाँ, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है, अगर रिस्पांस अच्छा आता है आप लोगों का, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं ले आऊँगी, यानी कि एक सीरीज़ चला दूँगी आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए। सो सीरीज़ नंबर 1, 2 ऐसे करके कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए काफ़ी सारे सवाल आपके उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, और वो हमेशा ही आप रीडिंग देख सकते हो। और अगर बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को, तो फिर ये बंद कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो। इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लें और फिर आप रीडिंग देख सकते हैं। पहला जो कार्ड है वो है अबंडेंस, दूसरा जो कार्ड है वो है विक्ट्री, कितना प्यारा कलर है फूलों का, और तीसरा जो कार्ड है वो है पॉजिटिविटी। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आप पिक कर सकते हैं। अपना पूरा टाइम लीजिए, मेडिटेट करिए इन पर थोड़ी देर, और उसके बाद फिर आप सिलेक्ट कर लो। ओके, तो एक कार्ड है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आप लोग मुझे बताना कौन सा कर रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी रीडिंग में देखूंगी क्या है, क्या निकल कर आती है। और अगर आपको के ज़रिए रीडिंग नहीं देखनी है, देन आप बर्थ डेट के आधार पर रीडिंग देख सकते हो। तो ग्रुप्स जो हैं वो आपको टाइम स्टैम्प पर मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ये भी दिखेंगे, कार्ड्स भी आपको दिखेंगे, और जो बर्थ डेट का ग्रुप है वो भी आपको दिखेगा, तो आप रीडिंग चेक कर सकते हो। ओके, बाकी की जो भी डिटेल्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, सब कुछ आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो। स्टॉक मैंने हाँ, कई लोगों का सवाल था स्टॉक आप कब लेकर आ रहे हो। मैंने आई थिंक 2 दिन या 1 दिन पहले मैंने स्टॉक डाला था, तो आप चेक कर लो। अगर वहाँ पर अभी कुछ रीडिंग्स हैं तो आप बुक कर सकते हो, नहीं है तो फिर 2 से 3 दिन के बाद में फिर से मैं स्टॉक लेकर आऊँगी। ओके, अभी क्या हो जाता है ना कि जब तक ये कंप्लीट नहीं करती तब तक स्टॉक लेकर नहीं आती, जिनकी बुकिंग हो गई है दूसरा नया स्टॉक लेकर नहीं आती, क्योंकि फिर लोग स्टक हो जाते हैं। राइट, मेरे पास अगर टाइम नहीं है या कोई इशू है, अब जैसे अभी ना 2 दिन से बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि यहाँ पर ना लाइट थी, ना पानी था, ना कुछ था, ना हम लोग बाहर जा पा रहे थे कहीं भी, ऐसी दिक्कत आ गई थी। दैट्स वाई मैं वीडियो भी लेकर नहीं आ पाई, क्योंकि वाईफाई भी नहीं है, लाइट ही नहीं है। पहली बात तो मैं बनाती कैसे, कैंडल लगा के हम लोग सारा काम कर रहे थे, ऐसे यहाँ हो गया था, तो दिक्कत हो जाती है, फिर रीडिंग लेट होती है, बुरा लगता है।
जो लोग रीडिंग लेने के लिए आते हैं उनको तकलीफ़ होती है और मुझे उनसे भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इसलिए मैं छोटा स्टॉक डालती हूँ। ये जल्दी से रीडिंग्स कर दूँगी, फिर आप अपना बुकिंग कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड इन ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं क्या लेसन्स मिलने बाकी हैं अभी आपको, क्या कुछ अभी आपने सीखना है, समझना है आपके जीवन में। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग। लव, ओके, envy, all right, then we have trust. Empathy. ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ से ले लेती हूँ। Angel of well-being. एक्वामेरिन भी यहाँ पर आ गया है आप लोगों के लिए। बाकी के कार्ड्स भी हम देखेंगे गाइस, सो डोंट वरी। ओके, ऑल राइट, शुरू करते हैं अभी इन कार्ड्स के साथ, फिर बाकी के कार्ड्स निकालती रहूँगी। ओके, सो सबसे पहला लेसन जो आपके लिए है वो है अबाउट लव। ठीक है, आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपको जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता, आपको शक होता है, एंड या तो ये बचपन से होगा आपके साथ या फिर कुछ सालों से हो गया। अगर ये आपके साथ बचपन से है, अनुभव ऐसा रहा है बचपन से ही, तो हो सकता है ये आपके लग्न राशि के चलते हो। जैसे अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, अगर आप कुंभ राशि के हैं, अगर आप टॉरस हैं। ओके, एंड कुछ केसेस में वर्गो भी हो सकते हैं आप लोग, मतलब कुछ लोगों के लिए वर्गो भी आप हो सकते हो। तो अगर इन राशियों
के अंतर्गत आप आते हो, ये आपकी लग्न राशि है या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी अगर ये आपकी राशि है तो इनका प्रभाव रहता होगा। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बचपन से ही आपके साथ होंगी। आप किसी से भी मिलते होंगे, बात करते होंगे, तो जो पहली नज़र में आपके मन में जो भावना आती होगी उस व्यक्ति के प्रति वो निगेटिव ही होगी। मतलब आपको शक भी हो सकता है, आपको ये भी लगेगा कि इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है या क्यों कर रही है, रीज़न क्या है मेरे पास आने के लिए, इस तरीके से। अगर कोई और बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करे, बहुत ही मिठास के साथ, तो और ज़्यादा शक होता होगा। नहीं तो जैसे कि मैंने कहा कि अनुभव भी आपके जीवन के ऐसे हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका सैटर्न जो है वो 6th हाउस में है या 8th हाउस में है एंड राहु भी उधर ही है, ठीक है। अगर इस तरीके के प्लैनेट्स हैं तो इनकी वजह से भी कई बार हमें बहुत शक होता है दूसरों पर। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो यानी कि एक्सपीरियंस ऐसा होता है, लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारा फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं, हमें चीट करते हैं, फॉर ग्रांटेड हमें लेते हैं, तो हमें फिर सभी पर शक होने लग जाता है। सो इससे जुड़ा एक लेसन आपको भी मिलना है। ये इससे हो क्या रहा है आपके साथ कि जो लोग अच्छे हैं, जो लोग सच में आपको प्यार करते हैं और आपके लिए अच्छे इंटेंशंस रखते हैं, उनको आप एनर्जी लेवल पर सामने से भले ही आप कुछ कहते हों या ना कहते हों, क्योंकि हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हों। बाकी ये तो जनरल रीडिंग है, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ रेजोनेट नहीं करे, कुछ लोगों के लिए करेगी, लगता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो सामने से आप नहीं बोलते होगे, वैसे तो सामने से ही बोल देते होगे, कुछ तो कड़वा, नहीं तो एनर्जी के आधार पर। कुछ लोगों का ऑरा एनर्जी ऐसी बन जाती है, जैसे उनके थॉट्स होते हैं वैसे उनका ऑरा वैसी एनर्जी बनती है, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो भले लोग हैं ना, आप उनको दूर भेज देते हो खुद से, आप उन पर शक करते हो, उनमें भी आपको बुराइयां दिखाई देती हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ आपको दिखाई भी दे रही है ना, तो आप खुद को ये बोलते होगे कि नहीं, मुझे ये अच्छा देखना ही नहीं है, मुझे ये अच्छा लग रहा है लेकिन ये अच्छा है नहीं, और इससे मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ बनूंगी या बनूंगा। तो मेरे को इसको पॉइंट ही नहीं करना कि ये बहुत प्यार से मेरे से बात कर रहा है या कर रही है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है या दे रही है, या मुसीबत में मेरे काम आया, भाई मैं ऑफिस से जल्दी नहीं निकली तो ये मेरे लिए खाना लेके आ गया या आ गई, राइट। ये चीज़ें मेरे को ध्यान में नहीं रखनी। मैं थैंक यू बोलूँगी, मैं थैंक यू बोलूँगा, मुझे पता है कि मैनर्स क्या है, मेरे को थैंक्स बोलना है और बदले में मैं भी कर दूंगी, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी नहीं, इस चीज़ को हावी नहीं होने दूंगी। इसने जो मेरे साथ अच्छाई करी, लेकिन अगर उसने कुछ बुरा कर दिया तो उसको आप हावी होने देते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर वो चीज़ बैठी है कि लोग बुरे होते हैं, लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट। ये चीज़ है। तो इससे जुड़ा एक लेसन आपको मिलना है गाइस। अब ये लेसन कैसे मिलेगा? कई चीज़ें हो सकती हैं। लाइक ये हमें कई बार तब समझ आता है जब कोई बहुत ही अपना, बहुत ही जो हमारे लिए खास है वो हमसे दूर हो जाता है, तब वी रियलाइज़ कि हमने क्या गलती कर दी। या हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, या फिर जब आप उसको बहुत हर्ट कर दोगे, हो सकता है वो दूर आपसे नहीं जाए, लेकिन अपनी बातों से आप इतना ज़्यादा उसको हर्ट कर दोगे कि एक अलग ही बदलाव उसमें पाओगे आप। जो व्यक्ति आपसे बहुत हंस हंस कर बोल रहा था, आपके हर गुस्से को नकार रहा था, इग्नोर कर रहा था, आप बार बार उसको ऐसे बोल देते थे कि मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, ऐसा ऐसा, अचानक से आप देखोगे कि उसने आसपास आना बंद कर दिया, आपसे कुछ पूछना बंद कर दिया, अचानक से डिटैच सा होने लग गया। तो ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप कुछ बोल दोगे और फिर ये चीज़ होगी। तो ऐसे ही लेसन मिल सकता है। आप चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ रुक भी जाएगी, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के ज़रिए जो चीज़ें हमें मिलती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो घटित होंगी ही होंगी, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, देन हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आप करोगे, आपके लिए अच्छा होगा कि ये लेसन आपको अभी मिलना है। आपको एक्चुअली बताया जाएगा कि जैसे आप हर एक चीज़ में निगेटिविटी देखते हो, आप हर एक चीज़ में अच्छाई देखना शुरू करो, तो यूनिवर्स उस तरफ आपको पुश करेगी। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे अभी आगे। मुझे नहीं पता अभी मिले हैं या फिर नहीं, लेकिन मिलने वाले हैं, ठीक है। मिलेंगे, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे, और अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो आप एक एक करके उनको खोते चले जाओगे, और जैसे जैसे एक एक व्यक्ति आपके जीवन से जाएगा वैसे वैसे आपको रियलाइज़ होगा कि आप क्या गलती कर रहे थे, ठीक है। सो अब बहुत से लोगों के मन में सवाल ये आएगा, तो क्या हम ना सोचें ऐसा?
तो क्या हम सभी को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने दें? देखो, नेगेटिव सोचना, शक करना और किसी को अपनी लाइफ में आने देना, ये बहुत अलग चीज़ें हैं। देख, हम किसी से बात कर रहे हैं प्यार से, एंड देन हमने उसको अपना घर का एड्रेस दे दिया, नंबर दे दिया, एंड जो घर का नंबर है वो भी दे दिया, ठीक है? दोनों में डिफरेंस है। आप प्यार से बात करो और बाहर से ही टाटा बाय बाय करो, वो अच्छा है। घर का नंबर दोगे तब खतरे में आओगे, राइट? तब खतरे में आओगे, उससे पहले नहीं। तो आप सोचो कि क्योंकि ये आगे चलकर मेरे से घर का नंबर मांगेगा, क्योंकि ये मेरा कुछ बुरा करने वाला है, तो मैं इससे अभी से बात नहीं करूँगी, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर ऐसे करके आपके फ्रेंड्स ही नहीं बनेंगे, ना आपको समझ आएगा कि फ्रेंडशिप क्या है, रिश्ते क्या हैं, प्यार क्या है। तुरंत किसी के लिए ये सोच लेना कि ये गुंडा ही है, तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा टाइम लो, बातचीत करो और देखो कि कितने टाइम तक ये सामने वाला व्यक्ति बिना फ़ोन नंबर मांगे बात कर रहा है। भाई, उसने पूरा 6 महीने लगा दिए। वो एवं ही जब ऑफिस में आता है तो बात करता है, ऑफिस में आती है तो बात करती है, आपकी हेल्प करती है, लगातार वही करिए, आपसे मांग कुछ नहीं रही बदले में। फिर कभी बाई चांस ऐसा हुआ कि उसने कहा कि नंबर दे दो, नंबर दे दिया, राइट? फिर कभी एक साल 1.5 साल के बाद वो बोली या बोला कि चलो भाई मिल लेते हैं घर पे, वो भी तब जब पेरेंट्स हैं या कोई रिश्तेदार हैं या सारे इकट्ठे फ्रेंड्स मिल के चलते हैं, तब फिर ओके, इससे अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन पहली बार में आप सोचोगे कि ये तो अरे बहुत ही बुरा इंसान होगा, ये तो मेरे साथ गलती करेगा, गड़बड़ हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक तो ना वीडियो होती है तो खुलकर पूरा बोला भी नहीं जाता, तो ऐसा है, ठीक है? मैंने हल्का सा एक एग्जाम्पल देके आपको बताया कि आपको लिमिट्स रखनी है। आप बात करो, देन ये नहीं है कि पहली बार में आपने फिर नंबर दे दिया, फिर पहली बार में आपने यही सोच लिया कि ये बुरा ही है, बहुत गंदा ही इंसान है, मेरे साथ गलती कर देगा। तो वो है लेसन। बिकॉज इससे क्या हो जा रहा है ना, आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिस कर रहे हो, वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से चले जाएंगे। सोचो आप अकेले कैसे रहोगे? नहीं होता, ठीक है? दूसरा जो आपको लेसन मिलना है अभी बाकी है, वो ये है कि एक आदत है आपकी। आपको लगता है सारे संकट, दुख, परेशानियां आपके ऊपर ही हैं, दुनिया के सारे बुरे लोग आपको मिले हैं, आप बार बार फेल होते हैं और यूनिवर्स, भगवान कोई आपकी नहीं सुनता, सब बुरे हैं, सब बकवास हैं। हो सकता है आप मुझे भी कई बार बोलते हो मन ही मन में या वीडियो यहाँ पर देख रहे हो, सोच रहे हो अरे कुछ भी बोलती है मन बहलाने के लिए, हो सकता है ये करते हो आप। क्यों है ये? क्योंकि सिर्फ आप अपने चैलेंजेस देख रहे हो, दूसरों के नहीं देख रहे। दैट्स वाई आप अपनी जर्नी पर बहुत फोकस कर रहे हो, दूसरों की जर्नी कैसी रही है या उन्होंने जो पाया वो कैसे पाया, उसके बारे में जानने में आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर जो ऊपरी तौर पर आपको पता चलता है उसको आप संजो के रख लेते हो। ओके, जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि मैंने अभी अभी घर पर मिट्टी के गणपति बप्पा बनाए हैं और मैं फिर आपको वो दिखाऊं, ठीक है, कि ये देखिए मैंने गणपति बप्पा तैयार करे हैं और पूरी सजावट के साथ और बड़े खूबसूरत से। आपने देख लिया और आपने भी गणपति बप्पा बनाए, आप मेरे गणपति बप्पा को अपने गणपति बप्पा के साथ में कंपेयर करते हो और फिर आपको अरे इनके ज़्यादा अच्छे हैं, भगवान ने इनको हेल्प करी, मिट्टी इनकी अच्छी थी, कलर्स इनके पास अच्छे थे, दैट्स वाई ये हो गया। ओके, आपने पूरा वो उसका निकाल लिया कंक्लूजन। आपने मुझसे नहीं पूछा कि क्या पता कितनी बारी मैंने बिगाड़ कर उनको तैयार किया हो, वो आपको नहीं पता है। मैं आपको क्या बोलूँगी, मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि मैंने गणपति बप्पा तैयार करे मेहनत से। अब मेहनत क्या थी वो आपको नहीं पता। आपने मेहनत क्या सोची कि हाँ इन्होंने बहुत टाइम निकाल के, बहुत ऐसे बैठ के शांति से 2 घंटे निकाल के फिर इनको बनाया होगा, बस इतनी मेहनत आपने सोची। क्यों? क्योंकि उतनी मेहनत आपने करी होगी। बट हो सकता है कि मुझे 10 दिन पहले से बनाने पड़े हों, अलग अलग जगह से मिट्टी लेकर आनी पड़ी हो, मैंने बनाया हो फिर उनको मिटाया हो फिर बनाया हो, ये सब कुछ किया हो, तब जाकर कहीं तैयार हुए। तो पिछले का जो है वो आपको दिखाई नहीं दिया, आपने सिर्फ वो देखा जो सामने है। और जो थोड़ा बहुत आपको पता है मेहनत का, तो वो वही है जो मैंने ऐसे 2 शब्द बोल दिए कि मैंने मेहनत से तैयार किया। अब वो मेहनत की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, राइट? आप सोच रहे हो हाँ इतनी मेहनत, ये मेहनत इन्होंने करी, मैंने तो ज़्यादा करी इनसे, फिर इनके कैसे अच्छे बन गए, ये चीज़ ये करते हो आप। तो इसके संबंध में एक लेसन आपको मिलना अभी बाकी है।
कि जो आपको दिखाई देता है या जो सामने वाला आपको बोलता है, ओके, उसके आधार पर कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए या मन में कोई भी नफरत या जलन, ईर्ष्या कुछ भी नहीं रखनी चाहिए। ये आपके लिए एक लेसन है समझना कि सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं और जैसे आपको आपका चैलेंज पेनफुल लग रहा है वैसे उनको उनका लगता है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए छोटी हो, या इसमें क्या है, कर लिया, ये तो मैं 5 मिनट में कर लेती, उसमें वो आपके लिए 5 मिनट का होगा, सामने वाले के लिए 5 मिनट का नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब आप लोग मुझे ये बोलते हो ना कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मैं कैसे जीऊँगी, मेरे को ये बहुत एक छोटी सी बात लगती है। क्यों? क्योंकि अभी मैं उन सारी चीज़ों से बहुत आगे निकल आई। तो मुझे ये लगता है कि किसी और व्यक्ति के लिए आप खुद के प्राण देने को तैयार हो, ये कहाँ की समझदारी है। तो दुख से ज़्यादा ना मेरे को गुस्सा आता है। मेरे को लगता है ये बच्चे मेरे सामने आए, इनको बहुत मार लगाऊं मैं, क्योंकि उसने ब्लॉक कर दिया, आप जी नहीं पा रहे हो। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट था, आपसे भी ज़्यादा, आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा, जिन्होंने आपकी माँ से भी ज़्यादा, जिन्होंने आपको 9 महीने पेट में रखा, जिन्होंने आपको पाला, जो आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा वो लड़का या वो लड़की आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई जिसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो आप बोल रहे हो कि प्राण ही निकल जाएंगे, राइट? बट मुझे पता है वो चीज़ आपके लिए बहुत पेनफुल है क्योंकि आप अभी उस एज में हो, आप और सारी चीज़ों में अभी मतलब उतने इन्वॉल्व नहीं हुए, स्पिरिचुअलिटी में और आगे नहीं बढ़े हो। लेकिन जो लोग बहुत मैच्योर हो गए उनको ये बहुत छोटी बात लगती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका जो दर्द है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, बेकार है, आपको बुरा लगेगा ना कि देखो मेरे को समझा नहीं। तो बस ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए वो उतना मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बहुत ज़्यादा सोचूं। किसी ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है मैं खुद ही ब्लॉक कर दूंगी, इधर से करो तो मेरे को ब्लॉक। तो मेरी वो वाली सोच है कि मेरा क्या है, अभी जब आपकी एज में थी तब मुझे भी इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन अभी क्या है, अभी चैलेंजेस दूसरे हैं। मेरे को हील करना है, मेरे को लोगों को कुछ सिखाना है, बताना है जाने से पहले, वो चीज़ मेरे लिए एक चैलेंज है। तो मेरे लिए वो पेनफुल है कि मैं कैसे लोगों तक पहुँचूँ, कैसे लोगों को बताऊँ, समझाऊँ। आपके लिए क्या चैलेंज है आपका कि उसने ब्लॉक कर दिया, राइट? हाँ, तो सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं। किसी को किसी से कंपेयर मत करो। मैं अपने आप को आपसे कंपेयर नहीं करती, आप अपने आप को मुझसे कंपेयर मत करो। आपको लगेगा क्या दी, क्या सिखाने से क्या हो जाएगा, अरे उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, बात नहीं हो पा रही है, दर्द वो है। ये क्या है कि आप सिखाना चाहते हो और लोगों तक कैसे पहुंचना है, ये कोई रीज़न है क्या दर्द का? आपको लगेगा, बट मेरे लिए वो बड़ा है, राइट? सो ये है। तो ये एक लेसन, आई डोंट नो मैं कितना समझा पाई हूँ एक तो फिर लोग बोल देते हैं बोलती बहुत ही है, मैंने समझाने की कोशिश करी हूँ एग्जाम्पल देकर। तो एक ये लेसन आपको समझना है कि आपको कभी भी खुद के चैलेंज को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। उसके लिए उसका चैलेंज बहुत बड़ा है, आपके लिए आपका है। उसकी जो सक्सेस है उसके लिए बहुत बड़ी है, आपके लिए आपकी होनी चाहिए। आपके लिए उसकी सक्सेस बड़ी नहीं होनी चाहिए, ओके? ये एक लेसन है जो आपको समझना है। अभी आपको समझ मतलब यूनिवर्स समझाएगी। ट्रस्ट, एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। एक लेसन ये मिलना है कि आप जो भी आपकी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग करोगे ना, वो सही सही ही जाएगा आने वाले टाइम में आगे चल के, ठीक है? तो आपको समझ आएगा कि जो आपकी इंट्यूशन बोलती है आपको वही करना चाहिए, जो आपका दिमाग कहता है वो नहीं करना है। क्योंकि जो दिमाग से आप फैसले लोगे हो सकता है वो थोड़े गलत जाएं। इंट्यूशन जो आपकी बोलेगी, जो बोलते हो ना गट फीलिंग, अंदर से आवाज़ आ रही है इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत करो, दिमाग कह रहा है अरे सब परफेक्ट तो है, साइन कर देना चाहिए, साइन करोगे हो सकता है वो गलत साबित हो। तो आपको समझ आएगा कि मेरी जो इंट्यूशन है वो सही बोलती है, यानी कि आप इंट्यूटिव हो। आपको पता चलेगा कि आप हो सकता है साइकिक हो, कह नहीं सकते। तो इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, इसका पता आपको लगेगा। लेकिन वही है कि कोई गलती 2-3 गलतियां करोगे उसके बाद समझ आएगा। तो ये एक लेसन है जो आपने सीखना है। ये 3 लेसन्स मिलने हैं। यहाँ से भी कुछ गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, अभी मूड स्विंग्स होते हैं, तो समझ आपको आएगा कि ये मूड स्विंग्स या डिप्रेशन में जाना ये कहीं ना कहीं आपके खुद की करनी से है। खुद की करनी मतलब किसी ने आपको धोखा दिया, वो धोखा दे के चला गया, अभी आप उस धोखे को पकड़कर अपनी लाइफ गुजार रहे हो, काट रहे हो। यही बोलते हो ना आप लोग, दी कट रही है जिंदगी, राइट? तो वो तो उस मोमेंट में धोखा दे के चला गया, लेकिन उस मोमेंट को आपने ऐसे पकड़ लिया और आप
उसको पकड़ के बैठे हो, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है। अगर उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आप लगाओ एक मुक्का उसको और आप भी मूव ऑन करो, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। आपको डिप्रेशन उसके धोखा देने की वजह से नहीं हो रहा। ब्लेम आप उसे करोगे कि उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मुझे डिप्रेशन है, नहीं, आपको डिप्रेशन बच्चे इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उस धोखे को पकड़ के रखा हुआ है। अगर आप ये सोचोगे कि उसने आपको धोखा दिया, वो खुद आपके लायक नहीं था, मारो एक कान के नीचे, भगा दो उसको, इससे भी बेहतर इंसान मुझे मिलेगा, ये वाली अगर सोच रहेगी, ये वाला एटीट्यूड रहेगा ना, आपको कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी आगे चल के। और ये गाइडेंस भी है कि अगर अभी भी ऐसा है कुछ, तो ये वाली सोच रखो आप, ठीक है। अगर आप अनईजी फील कर रहे हो, अगर आप कुछ खाते पीते हो, आपको लगता है गले में ही अटक जाता है, कहीं ना कहीं नीचे नहीं उतरता पेट में, या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या क्लैरिटी नहीं मिल रही, वो भी सब कुछ आपके दिमाग का खेल है। ऑलराइट, किसी और के करने से नहीं है, क्योंकि हम उस थॉट को पकड़ के बैठ गए, दैट्स वाई है। ओके, ओवर थिंक करना बंद करो, किसी को दोष देना बंद करो, किसी को गालियां देना बंद करो, भगवान से सवाल लगातार पूछना बंद करो। जो चीज़ें आ रही हैं लाइफ में, उनसे सीख लेनी और आगे बढ़ना है। इस तरफ ध्यान दो कि कुछ भी आता है, ओके, इससे सीख ली, आगे बढ़े, सीख ली, आगे बढ़े। इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाओगे। अगर अटक जाओगे ना, तो कहीं के नहीं रहोगे। मैं आपको बोला करती थी ना कि जब भी हम कहीं बाहर से पानी लेने के लिए जाते हैं, कहीं भी किसी नेचर में है, फॉरेस्ट में है, गार्डन में, हमें क्या बोला जाता है कि भाई वो वहाँ पे नदी बह रही होगी, बहते हुए पानी से लेके बॉटल भर के लेके आना, ठहरे हुए पानी से लेके मत आना। क्यों, ऐसे क्यों है? ठहरे हुए पानी में क्या हो जाएगा? ठहरे हुए पानी में क्या हो जाता है? गंदगी। क्या होता है? गंदगी, ठीक है, कीड़े मकोड़े, गंदगी, क्योंकि वो ठहरा है, वो चल नहीं रहा, तो उसमें ढेर सारी गंदगी आ जाती है। बोलते क्या, बहते हुए पानी से लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो बह रहा है, उसमें कुछ भी जाएगा ना, निकल जाएगा वो पानी। वो साफ होता है, लगातार हिमालय से आ रहा है या कहीं से तो आ रहा है, वो साफ है पानी। तो अगर कुछ ठहरेगा तो वो गंदा होगा। अगर आप ठहरोगे ना, तो सोचो आपकी क्या कंडीशन होने वाली है। सो किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको चीट किया, कोई सक्सेसफुल हो रहा है, जो भी है, किसी भी थॉट के साथ आपको ठहरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की सोचो। ठीक है, वो सक्सेसफुल हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? उसमें कोई ऐसा टैलेंट है? क्या वो खुश रहता है? क्या वो दूसरों की तारीफ करता है इसलिए? ऐसा तो नहीं कि वो चैरिटी करता हो। ये पता लगाने की कोशिश करो और उसको अपने एक्शन में डालो, ठीक है। बस जब आपको जो मिलना है वो मिलेगा। याद रखो, जो जो आप यूनिवर्स के नाम से लोगों में वितरित करोगे, जैसे कि अगर आपने चैरिटी करी, यूनिवर्स देख रही है। अगर आपने किसी को खाना दिया, यूनिवर्स देख रही है। अगर आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, यूनिवर्स देख रही है। तो जो जो आप दूसरों को देते जाओगे, यूनिवर्स वो देख रही है, इकट्ठा करके आपको ऐसे लौटा देगी। नफरत रखोगे, ईर्ष्या रखोगे, शक रखोगे, वही सारी चीज़ें यूनिवर्स फिर से ऐसे समेटेगी और आपको, ओके, ये कॉन्सेप्ट है। सो ये लेसन्स हैं जो आपको अभी सीखने हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अभी भी कोई कमी रहती है तो आप मुझे बताइए। ऑफकोर्स बहुत कुछ हो सकता है, मुझे आप लोगों से भी सीखना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, इस पर अगर आप थोड़ा काम कर लेंगे ना, तो इनसे जो दर्द मिलना है वो नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, यहाँ से कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं और फिर ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ टेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट को सोचते हो, फ्यूचर की प्लानिंग करते हो और बीच में अटक जाते हो, ये होता है आपके साथ। अब आप क्या करेंगे, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हटा देंगे अपनी लाइफ से, बिल्कुल, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, ये आपकी ओवर थिंकिंग है, ये लोगों के अपने विचार हैं। हो सकता है आप लोगों से जब बात करते हो वो अपने अपने ओपिनियंस रखते हो और आप उसमें फंस जाते हो, आप इंट्यूशन की नहीं सुनते। यही इस कार्ड में आया था कि आपको रियलाइज होगा कि आपके इंट्यूशन से बेहतर आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। सो इस एनर्जी, ये जो एनर्जी बीच में आई है ना, इसको ऐसे साइड में कर देना है। आपको अपने पास्ट से सीख लेनी है और फ्यूचर पर अप्लाई करना है और आगे बढ़ना है, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस है।
सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि क्या आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। अगर नहीं आई है तो क्या समझ नहीं आया और मैं किस तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं। आप लोग मुझे बताइए, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप हुक्म करिए बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी चूज़ किया है कार्ड नंबर 2 को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है अभी आपको और क्या सीखना बाकी है, क्या कुछ आप सीखेंगे अभी और भी। लेट्स सी क्या कहते हैं आपके रिकॉर्ड्स। ओके ये वाला कार्ड है। ओके पर्पस, ओके सेम कलर है, ट्रस्ट। चाहे तो पाइल 1 भी देख सकते हैं आप लोग। ओके डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। ओके एम्बर का कार्ड आया है। काफ़ी सारे लेसन्स हैं आपके लिए, तो खैर चलो एक एक करके बताती हूँ। रेड जैस्पर, यहाँ पर भी रेड है, रेड रेड। मार्स की एनर्जी है काफ़ी। ऑल राइट, एंजल ऑफ चेंज। Are you experiencing major change? Okay. Z. How is your health? Okay. ऑलराइट, सो सबसे पहला जो आपका लेसन है गाइज वो है ये, इसको लेके एनवी। कुछ समय के पश्चात आपको ये रियलाइज होगा कि कोई भी आपसे अलग नहीं है, सब आपके जैसे ही हैं। जैसे आपको दर्द होता है उनको भी होता है, जैसे आपने अगर असफलता देखी है तो उन्होंने भी देखी होगी। उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके भी हैं, आपके भी चैलेंजेस हैं, उनके भी हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो बिना किसी चैलेंज के लाइफ जी रहा हो। अभी हाल फिलहाल में मैं देख रही हूँ, अभी जस्ट एक नया वेडिंग हुआ है, एक मैरिज हुआ है, जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं कि अरे इतना पैसा हमारे पास क्यों नहीं है, वहाँ क्यों है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं वो इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं गॉड के साथ कि उनको क्यों इतना दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमारी क्या भक्ति में, हमारी क्या श्रद्धा में कमी थी एंड ऑल दैट, एंड कर्मा क्या है ये वो। सो लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने ये इतना बड़ा कुछ किया है तो इसका मतलब है कि उनके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। कोई कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी बेहतर दिखता हो या बड़ा करता हो, चैलेंजेस उनकी लाइफ में भी हैं गाइस। हाँ, वो चैलेंजेस नहीं होंगे जो आपके हैं।
ओके आप हर दिन सोच रहे हो कि हम नेक्स्ट मंथ का रेंट कहाँ से निकालें, या रेंट निकल भी आया तो रेंट ही निकलेगा, सेविंग्स नहीं होंगी, या सेविंग्स छोड़ो खाने के लिए भी पैसा बच गया तो बहुत है ना। ये आपका चैलेंज है। हाँ उनका वो चैलेंज नहीं है, बट उनका कुछ और चैलेंज है। अब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आप पूछ सकते हो कि क्या ये लोग भी आते हैं, क्या इनके साथ भी इश्यूज हैं। हम लोग रोते हुए देखते हैं, तो हम ऐवी नहीं बोल रहे, ठीक है। जो लोग आपको देखने से लगता है ना, अब जैसे यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं नीट की, डॉक्टर बनना चाहते हैं, राइट। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो एंट्रेंस अपना क्लियर कर पाए, देन जो उनका पढ़ाई है, जो खर्चा है, वो उनका निकल पाए। जो ऑलरेडी बन चुके हैं डॉक्टर्स, आप कभी उनसे मिलो, उनकी लाइफ में अपने बहुत चैलेंजेस हैं। तो आपके लिए अभी क्या है कि जस्ट आपका एग्ज़ाम हो जाए, एंट्रेंस हो जाए, आप पढ़ाई कर लो, बस अब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सब सेट है। अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर्स क्यों आते हैं कि दी कैसे सेटल होए, ओके। ये चीज़ आपको आगे चलकर समझ में आने वाली है। और ये एक लेसन क्यों है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा पेनफुल तरीके से आपको समझ आए। जो मैं अभी बता रही हूँ, समझा रही हूँ, यहाँ पर भी हो सकता है बहुत से लोग टिप्पणी करें कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास प्रूफ है, ये वो। लेकिन मैं भी बिना प्रूफ के नहीं बोल रही, राइट। या एंजल्स नहीं बोल रहे, मैं तो यहाँ जस्ट मैंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। यहाँ पर तो कार्ड्स हैं, आप एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि सबकी अपनी लाइफ है, अपने चैलेंजेस हैं, अपना दर्द है, अपनी तकलीफ है, सब लगभग एक जैसे ही हैं। अगर दर्द की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो कोई भी अछूता नहीं है इस दुनिया में। जो भी आया है, जो भी पैदा हुआ है, वो चैलेंजेस के, स्ट्रगल के, पेन के साथ पैदा हुआ है। वो लेके आते हैं उसको, एक के साथ एक फ्री ऐसे मिलता है ना हमें कहीं भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, किसी भी मॉल में या किसी भी शॉप पर, अरे इसके साथ ये फ्री। तो हम लोगों के साथ में ये दुख, दर्द, तकलीफ़ें, चैलेंजेस ये फ्री में मिले हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले, बस डिफरेंट है। आपके लिए कुछ और है, उनके लिए कुछ और है। और जिनके लिए जो चैलेंज है वो उतना ही पेनफुल है। अभी आप कहोगे कि ठीक है उनके भी चैलेंजेस होंगे, लेकिन इतने पेनफुल नहीं हो सकते दी, हमारे तो पेट में खाना ही नहीं है, तो हमारा ज़्यादा दर्दनाक है। उनका जो है ना, उनके लिए बहुत दर्दनाक है। उनको खाना मिल रहा है, इसलिए उनको समझ ही नहीं आता कि खाना नहीं मिलता होगा तो क्या लगता होगा। बट देन वो कैसे रो रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो चल रहा है ना, उतना ही दर्द उनको दे रहा है जितना जब आपके पेट में खाना नहीं होता तब आपको होता है, ओके। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी आने वाले समय में, ये एक लेसन आपको मिलना बाकी है। और अगर आप इसको थोड़ा जल्दी समझ जाओगे तो ये कट हो जाएगा आपके रिकॉर्ड से, लेकिन अगर आपने नहीं समझा तो आप ये फेस करोगे कि यूनिवर्स चाहती है समझाना। अब आराम से समझो या फिर वो जिस तरीके से समझाए, भाई टीचर है प्यार से समझाएगी, नहीं समझोगे तो फिर मार आपकी पड़ेगी। तो ये चीज़ होती है। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। दूसरे कुछ लेसन्स आपको मिलेंगे जिससे आपका सोल पर्पस आपको मिल जाएगा। अब ये लेसन्स कैसे हो सकते हैं, रिलेशनशिप से जुड़े हुए। अगर आपका कोई अभी खास ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ या इसमें रिलेशनशिप में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है किसी को भी अपने पर्पस से जोड़ने का। लोग अपने लाइफ पर्पस के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कि उनको धोखा नहीं मिले या उनका रिलेशनशिप ख़राब नहीं हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, होगा तो परमानेंटली हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। पर थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह ऐसे हो सकते हैं जिनसे कि आप डिस्टर्ब हों। और हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने अभी अभी जस्ट देखा हो सेपरेशन, तो वो इसी वजह से है क्योंकि आप अपने पर्पस की तरफ थोड़ा आगे बढ़ें। समझ आएगा आपको कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये रिश्ते, मतलब ये लव कनेक्शन भी हो सकता है, ये पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ में भी आपका संबंध हो सकता है, आपकी बहन के साथ आपका संबंध हो सकता है, भाई के साथ हो सकता है, कि वो कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि आप यहाँ पर सोल पर्पस पूरा करने आए हो, वो आपको पूरा करना है और आपको इन सारी चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। ये जो चीज़ें, ये रिश्ते जो भी मिले हैं आपको, ये मटीरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको तकलीफ देंगे, कुछ दिन के लिए खुश रहेंगे, रखेंगे और फिर कभी आपको उदास कर देंगे, परेशान कर देंगे। तो आपको अपना पूरा ध्यान आपके सोल पर्पस पर देना है और यहाँ से जाना है और मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है। वो वाले थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। तो ये एक लेसन पाने के बाद होगा। अब ये लेसन ना ज़्यादातर
लव से कनेक्टेड होता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि ये लव कनेक्शन ही है, मतलब आप मैरिड हो या आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, नहीं, ये फैमिली से भी जुड़ा हो सकता है। प्यार जहाँ से भी आपको रिसीव हो रहा है वहाँ से दर्द मिलता है। जब दर्द मिलता है तो हम सोल पर्पस की तरफ भागते हैं, हमारा यही है, पहले समझ ही नहीं आता। तीसरा जो आपको यहाँ पर लेसन मिलना है वो है अबाउट ट्रस्ट। एक्सेप्ट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। इंट्यूशन से जुड़ा है। तो कोई फैसला आप ले सकते हैं ऐसा जो कि आप दिमाग से लेंगे और वो गलत हो जाएगा, या दिल से लेंगे और वो गलत हो जाएगा, और फिर आपको समझ आएगा कि हाँ मेरी इंट्यूशन ने मुझे कुछ और बोला था। तो ये 3-4 इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। जैसे किसी से आपने फ्रेंडशिप करनी चाहिए, आपकी इंट्यूशन कह रही है नहीं, लेकिन जो आप देख रहे हो उससे आपको लग रहा है कि हाँ करनी है, राइट। ये तब होता है जब कोई चीज़ हम खुद में मिस कर रहे होते हैं और वो सामने वाले में हमें दिखाई देती है, तब उस व्यक्ति से हम फ्रेंडशिप करना चाहते हैं सो दैट हम उससे सीख सकें। जैसे कि मान लो आपको बहुत हेयर फॉल हो रहा है, आप ऐसे किसी व्यक्ति से दोस्ती करोगे जिसके बाल बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये जिस तरीके से केयर करता है वैसे मैं सीख सकती हूँ, सीख सकता हूँ, राइट। बट समटाइम्स क्या होता है कि वो आपको कुछ नहीं बताते जो आप जानना चाहते हो, बल्कि आपको नीचा दिखाकर वो खुद की एनर्जी को बूस्ट करते हैं। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, राइट। तब यहाँ पर इंट्यूशन काम आती है। जब आप बात करने वाले हो, फ्रेंडशिप करने वाले हो, आपकी इंट्यूशन अंदर से बोलेगी नहीं 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 नहीं, ना ना ना, एनर्जी लो हो जाएगी। दिमाग कह रहा है अरे नहीं नहीं, एनर्जी कैसे लो होगी, मैं सोच समझ कर मैं आई हूँ इधर, और फिर आपको झटके लगते हैं, राइट। तो इस तरीके के कई सारे इंसिडेंट्स या कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिनसे कि आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको गाइड करती है और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। ओके, सो ये कुछ लेसन्स हैं। अगला जो यहाँ पर लेसन है वो है आपकी एनर्जी के बचाव को लेकर। हो सकता है आप ऐसे लोगों को बहुत एंटरटेन करते हो जो आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं, तो उससे जुड़ा कोई लेसन आपको मिलेगा। हो सकता है कोई कार्मिक कनेक्शन आपको मिले जो आपकी बहुत सारी एनर्जी ले ले और आपको बदले में कुछ ना दे। तो कैसे उनको अपने जीवन से निकालना है, कैसे उनको एंटरटेन करना बंद करना है, ये लेसन आपको मिलेगा। तो ये तभी मिलेगा जब आप किसी कनेक्शन में आओगे, ठीक है। तो ये कुछ लेसन्स हैं। तो ये लेसन्स आपको मिलेंगे अभी आगे चलकर, और अगर आपको ये लेसन्स मिल चुके हैं, आपने सीखा नहीं है तो फिर मिलेंगे। सीख चुके हो तो 1-2 हो सकता है कि कम हो जाए क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर मिले हैं और फिर आप नहीं सीखे, जैसे बहुत से बच्चे आके मेरे को बोलते हैं कि दी हमेशा मुझे ऐसा पार्टनर मिलता है जो मैरिड है या जो मेरे को धोखा देता है, और जब मैं उनसे पूछती हूँ तो पैटर्न सेम होता है। सोशल मीडिया पर मिला, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, फ़ोटोज़ दिखाई थी, प्यार से बात करी थी, बैकग्राउंड का पता नहीं था, इन्वॉल्व हो गए थे बहुत ज़्यादा, और फिर बाद में मिलना ही नहीं आया, ऐसे करके। तो सेम पैटर्न। तो नहीं सीखते हो तो रिपीट होता है, सीख जाते हो तो फिर वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो आपके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको अभी मिलने हैं। अगर आप चाहते हो कि ये आपको फेस ना करना पड़े तो अलर्ट हो जाओ। एनर्जी ड्रेन को लेकर भी है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लगातार 2-3 बार ये चीज़ होगी और उसके बाद आपको समझ आएगा कि मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है, मुझे नो बोलना सीखना पड़ेगा। अभी आप नो बोलना नहीं जानते तो एनर्जी आपकी ड्रेन होती है। तो अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि टॉक्सिक है, जो कि आपकी पूरी एनर्जी ले रहा है, वहाँ पर आपको अलग कर लेना है खुद को, नो बोलना है आपको। आपकी एनर्जी को आपने सेव करना है क्योंकि सिर्फ आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। तो थोड़ा पेनफुल हो सकता है, बट देन ये देखिए कोई इंसिडेंट ऐसा है, सेपरेशन चल रहा है क्या? अगर सेपरेशन चल रहा है और उसको लेकर आप बार बार सोच रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति के को फॉलो कर रहे हो जो आपकी नहीं सुन रहा, अगर आप इस कार्ड को देखोगे, ये जो व्यक्ति है अपाहिज है और ये जो इसकी पार्टनर है वो इसको छोड़कर जा रही है और वो उसको फॉलो कर रहा है, देख रहा है, वो भी इतनी ठंड में। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हो जो आपको पलट कर भी नहीं देखना चाह रहा, फिर भी आप फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जा रही है, तो आपको रुकने की ज़रूरत है। नहीं रुकोगे तो ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, फिर से एक कनेक्शन मिलेगा, फिर से ऐसे ही छोड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा। तो अवेकनिंग की नीड है आपको, ठीक है। ये कार्ड मैं इसी तरीके से लूँगी। आपको ज़रूरत है जागने की, आप सो रहे हो, आप भ्रम में हो या माया में हो, तो माया से निकलने के लिए कुछ आपको लेसन्स मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे
जो आपको दर्द देंगे और फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। अरेंज मैरिज कर लीजिए, अगर लव मैरिज का चांस नहीं बन रहा है देन गो फॉर अरेंज मैरिज, ओके। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करेगा, बट ये आपके लिए मैसेज है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कौन से लेसन्स आपको मिलने हैं अभी बाकी, आपको और क्या अभी सीखना है और किस तरीके से सीखना है, चेक कर लेते हैं। ओके, डेथ, pride, beautiful, patience, ओके, सेल्फ एस्टीम, वेरी नाइस। ये सबको पता होना चाहिए एक्चुअली। Okay, do you need more sweetness in your life? Are you gentle with yourself in your words and thoughts? Treat yourself with kindness, cultivate loving friends, family, environment, be your own best friend and the best friend you can be to others. Pyrite, I worried about money. I am willing to accept prosperity into your life. You can earn unlimited income doing what you love to do. Use your skills, follow your dreams, have confidence, believe in yourself and your ability to be successful. One more card. For my family, do you have a broken heart? Are you feeling unloved? So ये कहीं ना कहीं इसके साथ जाता है। I love myself. Take the time to nurture yourself and know you are loved by the divine. Open your heart and have more compassion for yourself and others. Take a long bath and drink plenty of water to nourish yourself. ओके, और यहाँ पर है ब्लैक टर्मलिन, द फेयर बेट्रियल। डर है आपके अंदर गाइज, यहाँ पर लेसन ना एक्चुअली एक ही है और उससे ये सारी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो, इस तरीके से है। हो सकता है कोई फ्रेंडशिप या कोई रिश्ता आपका टूटा हो कुछ 3 से 4 महीने पहले, या फिर हो सकता है 2023 में, और उसी से ये लेसन जुड़ा हुआ है। ये अभी आगे मिलने वाला है ऐसा नहीं है, ये मिल चुका है। अगर अभी तक आपका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है तो चांसेस हैं कि हो। अब वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, वो फैमिली से भी हो सकता है, रिलेटिव से भी हो सकता है, या किसी से आपका बहुत लगाव होगा, उस व्यक्ति से आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा। एंड डोंट बी सैड, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मिल चुका है, जैसे कि आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, किसी ने आपको धोखा दिया, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड था, उन्होंने आपको धोखा दिया, या सेपरेशन हो गया, अगर धोखा नहीं दिया तो सेपरेशन आपको मिला कि ये रीज़न कुछ रीज़न दे के सेपरेशन आपका हो गया, अलग आप हो गए, वो दर्द आपको मिला, तो वो ज़रूरी था। क्यों?
क्योंकि इसी के ज़रिए आपको समझ आएगा कि अगर कुछ एंड होता है ना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ नया शुरू होने वाला है। एंडिंग को लोग ऐसे लेते हैं, जैसे डेथ का कार्ड है जो यहाँ पर आया है, डेथ के कार्ड को लोग ऐसे लेते हैं कि ख़त्म हो गया, अब तो बस सब ख़त्म ही हो गया, अब कुछ ठीक होगा ही नहीं, शुरू होगा ही नहीं। किसी का डाइवोर्स हुआ या किसी का रिलेशनशिप टूटा या किसी भी तरीके का लॉस हुआ, जैसे आपका बिजनेस है लॉस हो गया या आपका जॉब है वो जॉब हट गया, तो आप ऐसे उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो कि बस यहीं पर दुनिया रुक गई। कोई चला गया, कुछ खो गया तो वहीं पर दुनिया रुक गई। अब ये जो रुकी है ये कभी चलेगी नहीं। ये वाले थॉट के साथ आप जीना शुरू कर देते हो और धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि स्ट्रेस होता है, देन डिप्रेशन होता है, एंड देन सब कुछ लगभग आपके लिए तो रुक ही जाता है। ठीक है, बाहर कुछ रुकता नहीं है, यूनिवर्स में कुछ रुकता नहीं है, लेकिन आपके लिए तो रुक ही जाता है। आप खुद वहीं रुक जाते हो। यानी कि जब आपकी जॉब छूटी तो जिस दर्द में आप थे, आप उसी दर्द में अगर उस थॉट को आप जिंदा रखते हो, फीड करते हो आपकी एनर्जी से, तो उसी थॉट के साथ आपसे कोई 5 साल बाद भी मिलेगा ना तो वैसे ही मिलोगे, उसी कंडीशन में, दर्द भरी कंडीशन में, आंखों में आंसू और दिल में दर्द, आवाज़ नहीं निकल रही होती है, खाना भी टाइम से नहीं खा रहे होते हो, वीक हो जाते हो, ये सब कुछ क्योंकि इस थॉट को आपने पकड़ लिया कि ख़त्म हो गया मतलब ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इस चीज़ को समझने का है दिन और रात। हम बोलते हैं ना कि रात होती है तो सवेरा होगा, सवेरा जब होता है तो फिर रात्रि भी आती है। और अगर ये चीज़ रुक जाए, कुछ जगहों पर ऐसा होता है ना कि 7 दिन के लिए दिन, 7 दिन के लिए रात, ऐसा, तो वहाँ के लिए कैसे हम लोग बात करते हैं, यार कैसा ही लगता होगा, राइट? बस ऐसे ही है, इम्बैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। तो हमें रात्रि भी चाहिए और हमें सवेरा भी चाहिए, दोनों ही हमें चाहिए, क्योंकि तभी हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? हमें दोनों ही चीज़ें चाहिए, ब्लैक एंड वाइट, इन एंड यांग, शिव और शक्ति, दोनों का ही अपना महत्व है जीवन में। सो ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है और बस यही लेसन आपको मिलेगा, या तो मिलेगा या मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में बहुत दुख है तो ये लेसन आपको मिल रहा है। अगर इस लेसन के चलते आप कुछ चीज़ें जो हैं वो सीख गए तो फिर टाइम आपका अच्छे से निकल जाएगा और फिर आप आगे की ज़िंदगी मस्त जियोगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा लेसन है आपके लिए कि अगर आपके जीवन में कुछ भी एंड होता है तो उससे डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि वो एंडिंग एक नई शुरुआत लेकर आएगी। आपको याद है मैंने एक रील डाला था छोटा सा, जिसमें एक बूढ़ा आदमी था, वो पेड़ लगा रहा था और उसका पौधा उसने लगाया, फिर वो पेड़ बना। ठीक है, जब वो पेड़ बन गया, उसमें फल आने शुरू हो गए तो तेज़ तूफान आया और वो पूरा जो पेड़ था वो टूट गया, सारे पत्ते बिखर गए, फल इधर उधर गिर गए, सब बेकार हो गया। वो बैठ के रोने लग गया कि इतने सालों से मैंने उसको पाला, उसको बड़ा किया, जब भी फल आने शुरू हुए तो ये हो गया। कुछ महीनों के बाद उसने देखा कि जिन जिन जगहों पर वो पत्ते या बीज या फल गिरे थे ना, वहाँ पर ढेर सारे वही पौधे उगने शुरू हो गए जो कि उसने लगाया था, जो कि पेड़ बना था। अब ढेर सारे पेड़ आ गए। तो उसने सिर्फ एक पेड़ ही बढ़ाया था, पाला था, बदले में यूनिवर्स ने कितने सारे पेड़ उसको दे दिए, पूरा गार्डन हो गया। तो हमें इसी चीज़ को समझना है, हमें फेथ रखना है यूनिवर्स पर। तो ये लेसन आपको अभी समझना है। कैसे समझोगे? कुछ एंडिंग होगी, या तो हो चुकी है या फिर कुछ एंड होगा, और उसके बाद कुछ बहुत ही खूबसूरत आपको मिलेगा, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ना वैसे ही। यानी कि कुछ इतू सा आप खोगे, बदले में देन इतना सारा आपको मिलेगा। तो इससे ये लेसन आपको मिलेगा और ये आप दूसरों को समझा पाओगे। दूसरा, आपको लेसन मिलेगा अबाउट योर सेल्फ, कि आप अगर खुद की केयर नहीं करते हो ना, देन आप भूल जाओ कोई और आपकी केयर करेगा। कि हो सकता है ये जो यहाँ पर एंडिंग निकल कर आ रही है, वो एंडिंग इसी वजह से हो क्योंकि आप दूसरों का ज़्यादा ख्याल रख रहे हो और अपना नहीं रख पा रहे हो। देन वही लोग जिनका आपने ज़्यादा ख्याल रखा, जिनके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिनके लिए आपने जीना छोड़ दिया कि वो खुश रहें क्योंकि आपको उनसे प्यार है, वही पलट कर आपको बोलेंगे क्या कंडीशन बना रखी है अपनी, ये क्या है, उसको देखो वो कितनी कूल लगती है, उसको देखो वो कितना हैंडसम लगता है, खुद को देख लो। आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने इन्हीं लोगों के लिए अपनी केयर करनी बंद कर दी एंड
ये लोग मुझे ही ताना मार रहे हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनसे इनका कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट? उस दिन के बाद से फिर आप अपनी केयर करना शुरू करोगे। तो ये एक लेसन मिलना है, यानी कि किसी से कुछ तो ऐसा कड़वा आपको सुनना है, किसी ऐसे व्यक्ति से ही सुनना है जिसके लिए आप बहुत अपना डेडिकेशन दिखाओगे। सो अगेन एक हार्ट ब्रेक है आपके लिए, एक तकलीफ है। 25th, 27th एंड 30 ये डेट्स मुझे दिख रही हैं, ठीक है? मैं रीडिंग कर रही हूँ, बार बार मुझे दिख रही हैं, तो थोड़ा सा ना ध्यान भटक जाता है। तो ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट कर रही है आप देख लो, इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि नहीं बोलती तो ये होता रहता। हाँ, 17, 8 भी इसमें ऐड करना है आपने, 23rd, 30, ठीक है? देख लो किस तरीके से आपसे रेजोनेट करी, क्या इन डेट्स में कुछ हुआ है, आप देख लेना। ओके, तीसरा यहाँ पर आपके लिए जो लेसन है वो है पेशेंस को लेकर। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर या डिवाइन टाइमिंग। बहुत से ऐसे काम जिनको लेकर आप परेशान होगे, ये हो जाए, ये हो जाए। मान लो जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लगातार उसमें रील्स डाल रहे हो कि फॉलोअर्स बढ़े, नहीं बढ़ रहे हैं, फिर अचानक से आपने ब्रेक पाया, ओके? उसके बाद जब आपने देखा फॉलोअर्स आपके बढ़ गए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी एनर्जी से ज़्यादा काम करो तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि आप लगातार अगर रील्स डाल रहे हो, लगातार पोस्ट वगैरह डाल रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, पूरा टाइम आपने उसी पर फोकस किया हुआ है कि ये इसमें फॉलोअर्स बढ़ जाएं, नहीं बढ़े। वो कब बढ़े? जब वो बढ़ने थे। तो बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, जो कहते हैं हम पूरा दिन रात पढ़ते ही रहते हैं, उनके लिए ढेर सारा आप पढ़ते रहोगे, रेस्ट नहीं लोगे, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपको मिलेगा कृपा से। तो अगर आप यूनिवर्स से प्रे करते हैं और धैर्य रखते हैं, फिर आपका काम बनेगा। अब धैर्य रखने से मेरा मतलब ये नहीं है अब पढ़ाई छोड़ दो, मेरा मतलब ये है कि आप उतनी पढ़ाई करो जितने में आप खुद को सुरक्षित भी रख सकते हो, और फिर आप एग्ज़ाम्स दो। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन रात पढ़ोगे तब आप क्लियर कर लोगे। उसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं है। जिस वक्त आपको जिस जगह पर होना चाहिए आप वहाँ पर अभी नहीं हो। अभी अगर आप क्लियर कर लेते हो और उस जगह पर आ जाते हो, तो हो सकता है फिर उस जगह पर आने के बाद में आप वहाँ से आउट हो जाओ, वो ज़्यादा पेनफुल होगा, है ना? यस, तो ऐसे समझो। मुझे पता है ये पेनफुल है, जैसे बहुत से लोग ना, मैंने ऐसे केसेस ओके वो केस नहीं बताऊंगी, जो माइंड में आया दूसरा बताती हूँ। जैसे कि ऐसा हो जाता है किसी पर आपको क्रश है, ठीक है, और फिर आप सोच रहे हो कि उसके साथ में फ्यूचर बनेगा ऐसा, बट देन आपको पता चलता है वो किसी और को पसंद करता है, आपका दिल टूटेगा, है ना? लेकिन अगर उसके साथ में आपका रिलेशनशिप बन जाता, आप बहुत क्लोज हो जाते, बहुत ही ज़्यादा क्लोज, और फिर उसके साथ में कनेक्शन टूटता, वो किसी और को पसंद करता, तब कैसा दर्द होता? अभी आप कंपेयर कर लो कौन सा वाला दर्द ज़्यादा गहरा है और जो चिपक जाने वाला है, पैरासाइट के जैसे। बताओ, बस ये चीज़ है। तो अभी आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो, किसी कंपनी में जॉब नहीं आपको मिल रही है, बिजनेस आपका नहीं बढ़ रहा है, मुझे पता है वो दुख की बात है। लेकिन सोचो, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते, उस पोस्ट पर पहुंच जाते, उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते, अपने ऑफिस पहुंच जाते, कंपनी में पहुंच जाते, या जो बिज़नेस के लिए आप ट्राई कर रहे हो वो बढ़ जाता, और उसके बाद फिर वो डूबता, या उसके बाद आपको कंपनी में जॉब मिलती, फिर आपको निकाला जाता, या आप एग्ज़ाम पास करके उस पोस्ट को पाते और उसके बाद आपको बोला जाता कि नहीं, आप यहाँ, आपके लिए कोई जगह नहीं है, या कोई भी रीज़न देकर XYZ आपको निकाला जाता, तब कैसा लगता सोचो। तो ये सिर्फ शुरुआत है, आपको धैर्य रखना है। धैर्य रखने के बाद में जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो इस चीज़ का भी रियलाइजेशन आपको होगा, और ये भी एक लेसन है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सपना आपका पूरा होगा आगे चलकर, जिसको लेकर आपको लग रहा होगा कि भगवान ने आपका साथ नहीं दिया, किस्मत में वो चीज़ नहीं थी, आप हो ही अब आगे, आपको वो चीज़ मिलेगी ज़रूर, और फिर आपको समझ आएगा कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग का खेल है। तो ये एक लेसन आपको मिलना है। खुद में ना
एक तरीके से ये सारे जो कार्ड्स हैं ना वो बता रहे हैं कि आपको समझ आएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप यहाँ पर क्यों हो, कितने ज़रूरी हो। और ये इम्पोर्टेंस आपको खुद से समझ आनी चाहिए। कोई और आपको बताए या कोई और आपको नीचा दिखाए, इससे आपको खुद को डिफाइन नहीं करना है। कोई आपको बोल रहा है आप बहुत इंपॉर्टेंट हो तो हाँ, कोई आपको बोल रहा है अरे बिल्कुल बेकार हो, जाओ डूब मरो, तो आप डूब मरे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या हो। यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओ, यूनिवर्स से पूछो, इन लोगों से मत पूछो। ओके, सो ये चीज़ आपको समझ आएगी। तो ये एक लेसन आपको मिलना है आगे चलकर, ये अभी बाकी है। खुद के साथ कहीं ना कहीं बहुत जेंटल नहीं हो, काइंड नहीं हो, खुद को प्यार नहीं करते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। शायद दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करते हो, विच इज़ नॉट गुड। तो ये आपका समझना अभी बाकी है, और ये दिल तोड़ कर ही समझ आता है कई बार। सो यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक है, हो चुका है, तो यही आपको समझाया जा रहा है। ये लेसन था आपका, नहीं हुआ है तो ये आपको समझना है। अभी करना क्या है, ये करना है कि खुद की देखभाल करो और दूसरों को उतना ही दो जितना कि आपको भी उनसे मिलता है। अगर आप देते रहेंगे तो फिर आप अपनी वैल्यू खो देंगे। ओके, ये लेसन है आपके लिए ओवरऑल, अगर मैं कहूँ तो मैसेज जो मिल रहा है। पता नहीं आप खुद को अभी किस नज़र से देखते हो, बट आप एक एम्प्रेस हो, ऐसे मान के चलो। क्योंकि यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर वरिड होना नहीं होना है आपको वरिड, क्योंकि उस चीज़ को अट्रैक्ट करना चुटकियों का काम है आपके लिए। अगर आप पैसे को लेकर वरिड हो, रिजल्ट को लेकर वरिड हो, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, आपकी अपनी आइडेंटिटी को लेकर, तो बड़ी आसानी से आप उस जगह पर पहुंच सकते हो जो कि आप चाहते हो, मतलब जिसके लिए वरिड हो कि ये चीज़ नहीं मिली तो क्या होगा। बट क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके बारे में, इसलिए आप वो नहीं अचीव कर पा रहे हो, आप वेटिंग मोड में रह जाते हैं। सी 2 ऑफ वंड्स आया। आपको ना खुद को समझना पड़ेगा आप क्या हो। सी क्वीन ऑफ कप्स, थिंक अबाउट योरसेल्फ। थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन में जाओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, खुद के साथ समय बिताओ। सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, हमेशा हार्ड वर्क काम नहीं आता है। रिमेंबर, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है उतना ही। और ये लेसन आपको मिलेगा आपके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। ऑल राइट, ओके गाइस, क्लियर कॉर्ड्स पहनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।